प्रणाम मित्रों, मैं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जो 17,000 वैकेंसी आई थी उसका पेपर 18 तारीख से स्टाफ नर्स का शुरू हो रहा है। 18 तारीख से स्टाफ नर्स का पेपर शुरू हो रहा है और आज हो गई 5 जनवरी। आज से लगभग 12 दिन बचे हैं हमारे पास। 12 दिन हमारे पास हैं। अब अंतिम 12 दिनों में हम तैयारी कैसे करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं पद के बारे में। टोटल पद कितने हैं? स्टाफ नर्स में 7,924 पद हैं और इसमें इसकी जो ऑनलाइन शुरू हुई थी लगभग पिछले नवंबर में 27 नवंबर को शुरू हुई थी और 12 दिसंबर तक इसकी ऑनलाइन फॉर्म पड़े थे, जिसमें कि एनएम का एग्ज़ाम हो चुका है। एनएम का एग्ज़ाम हो चुका है। अब जो 18 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं स्टाफ नर्स के, हम उसके बारे में बात करते हैं। क्या है देखिए, स्टाफ नर्स में बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों ने अप्लाई किया था। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों ने अप्लाई किया था। देखिए दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस साल पद बहुत ज़्यादा हैं। पिछले साल पद करीब 2400 आए थे और कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा रही थी। इस बार कट ऑफ बहुत नीचे जाएगी पिछले साल की तुलना में, क्योंकि पद लगभग 3 गुना के आसपास। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। देखिए, टोटल जो नंबर होंगे वो कुल 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का पेपर। पेपर की बात करते हैं तो पेपर 2 सेक्शन में होगा। पेपर होगा 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 80% होंगे जो विषय से संबंधित होंगे, 80% विषय से संबंधित होंगे और जो क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे वो सामान्य जागरूकता रीजनिंग से होंगे। इसमें करंट अफेयर भी होगा, आपको करंट अफेयर के भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे। तो कुल प्रश्न होंगे 100 और 100 प्रश्न 100 नंबर के होंगे और टोटल जो समय मिलेगा लगभग 120 मिनट। 120 मिनट्स का लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड एक प्रश्न को हल करने के लिए दिए जाएंगे। देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स कितने चाहिए। यूआर या ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 33% मार्क्स फिक्स किए गए हैं कि 33% नंबर लाना जरूरी है, तभी आपको क्वालिफाइंग माना जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं तो 30%, अगर आपके 30% नंबर हैं तब आपको पास माना जाएगा। अगर बात एससी की कर लेते हैं तो एससी में 24% नंबर होना जरूरी है। अगर 24% नंबर आप ला पा रहे हैं तो आप अपने आप को क्वालिफाई मान सकते हैं। जरूर नहीं है कि 24% नंबर लाने के बाद या 30% नंबर लाने के बाद या 33% नंबर लाने के बाद आप मेरिट में पहुंच जाए, लेकिन क्वालिफाई यानी मिनिमम स्टेज, एग्जाम क्वालिफाई करने की मिनिमम स्टेज ये है। और टोटल 100 नंबर का प्रश्न होगा। टोटल नंबर होंगे 100 में से आपको 33% यूआर लाने हैं, ओबीसी के लिए लाने 30% और एससी के लिए लाने 24%। अब देखिए दोस्तों, ये तो हमने क्वालिफाइंग नंबर्स पेपर्स क्या क्या। अच्छा, पेपर सेक्शन बी में बात करें तो सेक्शन बी में देखिए रीजनिंग होगी। सेक्शन बी में रीजनिंग होगी, सामान्य जागरूकता, मैथमेटिक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर के भी 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, सेक्शन बी पोर्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन लेने के लिए, क्योंकि दोस्तों सब्जेक्टिव विषय में अच्छी पकड़ है तब तो अलग चीज़ है, अलग बात है, लेकिन अगर ज़्यादा अच्छी पकड़ नहीं है तब सेक्शन बी को सॉल्व करना ही होगा। कुछ विद्यार्थी क्या काम करते हैं कि सेक्शन अपने विषय से संबंधित किया और सेक्शन बी को हाथ नहीं लगाते, जो कि बिल्कुल गलत है। सेक्शन बी भी हल करना चाहिए। अब अगर एज लिमिट की बात किया दोस्तों, इसमें कम से कम उम्र 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम उम्र 40 साल थी। यानी कि जो 18 साल का अभ्यर्थी है वो उसमें अप्लाई कर सकता है और ये क्राइटेरिया रखता है और मैक्सिमम 40 साल। एज पर रूल ओबीसी के लिए 3 साल,
SC के लिए 5 साल की इसमें एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर OBC की बात करें तो 3 ईयर का छूट दी जाएगी, और SC की बात करते हैं तो 4 साल की छूट दी जाएगी। 4 साल की छूट दी गई है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंतिम 12 दिनों में तैयारी हम कैसे करें। अंतिम 12 दिनों में तैयारी कैसे करें। देखिए दोस्तों, आज 5 जनवरी हो चुकी है और हमारे पास 18 जनवरी को पहला फर्स्ट एग्ज़ाम होगा इसका, स्टाफ नर्स का, और लगभग 12 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। दोस्तों 12 दिन में हमें जो है नया नहीं पढ़ना चाहिए। जितना अब तक हम पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करना चाहिए। हम रिवीजन, देखिए दोस्तों, जितना हम पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन जरूरी है। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करना चाहिए। जो करंट है, करंट पढ़ना चाहिए। पिछले 6 महीने तक का करंट कम से कम देख लेना चाहिए। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की बात करते हैं तो नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। रीजनिंग भी ऐसी आएगी, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी, नॉर्मल रीजनिंग आएगी। और अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों जो पुराना है वो भी आप भूल जाओगे, क्योंकि अंतिम 12 दिन में अंतिम रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन, जो टॉपिक बहुत ज़्यादा वीक है उस पर फोकस दें, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। जितना स्टडी किया है, जो पहले से स्टडी किए हैं, पढ़ रखे हैं, तैयारी कर रखी है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। नया, जो बिल्कुल नया है उसे पढ़ने की कोशिश मेरे हिसाब से अब नहीं करनी चाहिए। अगर बात आती है, देखिए UPNHRL, ये 2005 में आई थी योजना। 2005 से 2022 तक, 2005 से 2022 तक के जितने प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हैं, उनका अध्ययन करना चाहिए। उनका अध्ययन करना चाहिए। आपको ये बुक स्टोर पर आराम से अवेलेबल है, उपलब्ध हो जाएंगे। और जितने भी क्वेश्चन आए हैं, पेपर हैं प्रीवियस ईयर के, उनको अच्छे से स्टडी करो, डीपली स्टडी करनी चाहिए, जिससे कि ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे, मोस्टली क्वेश्चन घुमा फिरा के इन्हीं क्वेश्चन में से पूछा जाता है। कोई नया क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है, कुछ नया नहीं आता। और इसके साथ ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। अंतिम 12 दिन कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने ही होंगे। जिससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी कर लो, कम से कम 10 तो होने चाहिए। इससे क्या फ़ायदे हैं, आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं, और अंतिम 12 दिन में आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि अभी भी कुछ बच्चे सुनने में सो रहे होंगे, अभी 12 दिन हैं, क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता है। सिलेक्शन ऊपर नहीं है, बहुत फाइट करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत फाइट करनी पड़ती है। आप पढ़ें 4 घंटे, दूसरा एस्पिरेंट है वो पढ़ा 5 घंटे, आप कैसे बीट करेंगे उसे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पढ़ना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अंतिम बात है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर खरीदो, उनकी डिटेल स्टडी करो, एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, या एक दिन में 2 करिए। 2 करेंगे तो और बेटर होगा, टाइम मैनेजमेंट और अच्छा होगा। तो दोस्तों देखिए, बाकी की बात हम जैसे जैसे थोड़ा जानकारी और होगी हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। सिलेक्शन इस वक्त आसान नहीं है, इस समय में आसान नहीं है। और इस बार इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि स्टाफ नर्स में इतनी सारी वैकेंसी है, 7,924, पिछले 2400 के आसपास थी। आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, मेहनत, बस थोड़ा दिल से मेहनत करो। और मैं अपनी वाणी को, किसी ने देखिए खूब सही कहा है
किसी शायर ने कहा है, क्योंकि कहावत है कि हर कामयाबी, हर सफलता अपनी कीमत वसूलती है, हर सफलता अपनी कीमत वसूलती है। अगर आपको सफलता चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत क्या है? मेहनत। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसी के साथ आगे का वीडियो फिर फिनिश करते हैं।